हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और ईद मुबारक सबको। तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा लेट ईद मुबारक यूं कर रहा हूँ कि मैं टाइम नहीं दे सका सोशल पे। आई वाज सो बिजी। सो आज का जो एनालिसिस है वो इतना ज्यादा हमारा डिटेल जो एक नॉर्मल जो हमारा ऑफिशियल एनालिसिस होता है वो नहीं है। इट्स जस्ट फॉर बिटकॉइन और गोल्ड। मैं दो चार चीजों को जरा कंट्रोल करके आपको बता दूंगा और बड़ा डिटेल करके बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना जो नॉर्मल हमारा एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ठीक है। और हम फिर बैक टू द सीट अपनी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें थी वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो मेरे प्रीवियस एनालिसिस हैं, जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं उनको पता है, और जो लोग ज्वाइन नहीं हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स है। तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप प्रीवियस एनालिसिस जो है वो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वो देखें और फिर वहां से आपको अंदाजा होगा कि हमने लास्ट एनालिसिस में क्या कहा। ईद पे हमारा एक एनालिसिस आना था लेकिन वो हमारा जो था मिस हो गया। उससे पहले ट्रंप ने जो टैरिफ देने थे और वो सारी चीजें, उस पर मैं पूरी एक लंबी डिबेट कर चुका हूँ और मैंने मार्केट में क्या क्या एक्शंस लेने थे वो सारे ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ। वो सब चीजें अब आपके सामने हो चुकी हैं। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अब जो मैं आपको एक्टिविटीज जो आगे आने वाली हैं वो बताने लगा हूँ और फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं। और उसमें मैंने आपको एक वेव नहीं, दो वेव नहीं, कई जगहों पे तीन वेव्स भी बताई कि मार्केट में आपको बाय भी मिलेगा, सेल भी मिलेगा, बाय भी मिलेगा। खैर थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखते हैं इस वीक क्या है हमारे पास। इस वीक हमारे पास मंडे कोई ऐसा कोई खास न्यूज नहीं है। ट्यूसडे भी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे अगर आप आए तो हमारे पास जो है एफओएमसी मीटिंग्स मिनट्स हैं। ठीक है। कोई इतना लार्ज है, कोई इतना हाई इंपैक्ट नहीं होगा मामला। लेकिन थर्सडे जो है कोर सीपीआई, और इसके अलावा जो हमारे पास है अप्रैल 11 फ्राइडे को कोर पीपीआई। ये दो न्यूज ऐसी हैं कि जिनके इम्पैक्ट्स होंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया एक जगह पे के न्यूज के इम्पैक्ट्स। न्यूज टेक्निकली हमारा जो वेव एनालिसिस होता है उसके अंदर सिर्फ एक बूस्टिंग का काम देती है, इससे ज्यादा न्यूज की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन हम इसलिए इसको कंक्लूड कर रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्टली टाइम का पता होगा कि कौन से टाइम पे कब क्या होना है। ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा सीधा अपने एनालिसिस की तरफ। अच्छा, अब आ जाते हैं जी बिटकॉइन पे। सबसे पहले बिटकॉइन को मैं थोड़ा सा डिटेल करूंगा कि बीटीसी में हमें क्या क्या चीजें नजर आई हैं। सही, लास्ट अगर आपको इफ यू रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे थे एक दो समझ लें कि वीक्स पहले की बात है, या आप मेरे लास्ट एनालिसिस अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपको नजर आ ही जाएगा कहाँ पे मैंने किस वक्त क्या बात की हुई है। तो मार्केट में जब ये मोमेंटम आया था, ठीक है, तो इस मोमेंटम में हमारे पास एक चॉइस थी कि एक सेल हमारे पास वेव रहती है। ठीक है। उस वक्त बहुत सारे लोग इसको बाय समझ रहे होंगे। ठीक है। मार्केट बुलिश है, मार्केट बाय की तरफ है, मार्केट ने ऊपर जाना है। हमने भी मना नहीं किया, हम भी कहते हैं हाँ बाय तो जाएगी, पर नॉट राइट नाउ। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल इवेंट होगा और जब वो पूरा इवेंट होगा तो उसके बाद ये सारी चीजें क्रिएट होगी। तो बहरहाल हम लोगों ने इसके अंदर जो है, अब मैं क्योंकि MT4 इसलिए सामने रखा हुआ ताकि जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ, या जो मेरी जो रनिंग ट्रेड्स है वो सब चीजें मैं आपके सामने शेयर कर सकूं, आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या काम हो रहा होता है। क्योंकि एनालिसिस के पीछे भी एक तस्वीर है और वो तो जस्ट वीकली एक एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद क्या हो रहा होता है वो सारी चीजें आज आपसे मैंने इसके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है। तो ये मूव था, ये एक पर्टिकुलर एक वेव था जिसके अंदर एक मैंने आपको कहा था एक एक मार्केट एक रनिंग फ्लैट पैटर्न जब बना लेगा तो उसके बाद फिर हमारे पास एक मूव है। राइट नाउ ये बड़ा ही टिपिकल फ्लैट पैटर्न है, इसको कोई इतना इजीली डायग्नोस नहीं कर सकता है किस तरीके से ये वेव्स चली हैं। ठीक है। कहाँ पे इसका ए है, कहाँ पे इसका बी है, कहाँ पे सी है। ठीक है ना। तो ये इतना आसान नहीं था, और खासतौर पे ये वाला जो मूव जो मार्केट ने अपसाइड मारा था, तो इसको डायग्नोस करना और इसको फिर उसके मुताबिक जो है गाइड करना। तो खैर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पता है कि ग्रुप में क्या बातें हो रही थी और उसके ऊपर हम कई ऐसी चीजें हैं जो मैं प्रूफ के तौर पे दे सकता हूँ। लेकिन बहरहाल अब राइट नाउ अब वो चीज तो खैर जो होनी थी हो गई। अब इस वक्त क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है कि मार्केट अब राइट नाउ अपने लास्ट मोमेंटम के ऊपर है जो कि बेरिश मोमेंटम है। अच्छा, उसमें मार्केट ने एक वेव जो है हमें ये दी है। उसके बाद मार्केट ने फिर टू बी फॉर द करेक्शन मार्केट ऊपर आई है। जो जाहिर है मार्केट ने स्टॉप आउट करने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। इस मोमेंटम से पहले मार्केट ने बहुत कुछ करना होता है। मार्केट ने वो चीज की, उसके बाद दोबारा एक स्केल बनाया ताकि आपको देखने में डब्ल्यू पैटर्न नजर आए और आप दोबारा बाय के लिए एंगेज हो सके। वो चीज मार्केट एंड देन सडनली मार्केट ने इस जगह पे आके जो है लोगों को धोखा दिया।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो खैर हमारे पास जो है मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्टिंग, आप इसको जो है फ्लैट या कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल वट एवर यू से, कोई भी पैटर्न अगर आप उसको कहना चाहें तो वो यहाँ पे बनाया गया, उसमें मार्केट के अंदर फर्स्ट ड्रॉप किया गया, सेकंड अभी चल रहा है। अब हम यहाँ पे एक और इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट का जो इन बिटवीन ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट के अंदर यानी कि टुवर्ड दी 7896 से नीचे रहते हुए और 77,688 जो मेरे सामने नंबर आ रहे हैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ पे एक शॉर्ट बाय देगी फॉर जस्ट, अगर देखा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इस टाइप का कोई पैटर्न जो कि मैं करेक्शन दे सकता है। क्योंकि ये पैटर्न हमारा साइड वेव था, तो ये वाला पैटर्न हमारा जरा शार्प हो सकता है और उस शार्प पैटर्न के बाद में मार्केट लास्ट ड्रॉप देगी। अच्छा, अब लास्ट ड्रॉप किधर देगी उसके मुताबिक क्या है मैं वो सारा अभी आपको डिटेल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं डेली पे, और डेली के अंदर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें मुझे इसमें जो नजर आ रही हैं उनके मुताबिक। मार्केट में राइट नाउ ये एक रनिंग कैंडल है जो कि टुडे अगर इस वक्त देखा जाए एंड देन उसके बाद फिर ट्यूसडे, तो मार्केट में जो नीचे जाना है एग्जैक्टली हुआ क्या कि मार्केट में जो लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था जब उसको ब्रेकआउट किया गया तो मार्केट में तो ये मोमेंटम आया, उसका उसका रीटेस्टिंग आया, मगर रीटेस्टिंग को फेल किया गया इस एरिया में आके, ठीक है। और अगर आप इस वक्त देखें तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक फेयर वैल्यू गैप एरिया नजर आएगा, ठीक है। बहुत से लोग जो इनको बहुत ज्यादा समझते हैं आईसीटी स्टैंडर्ड टाइप जो ट्रेड्स होती है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस जगह पे अब वो बाय सेटअप्स लेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने इन बाय सेटअप्स को भी थोड़ा सा एंगेज करने के बाद एक दफा ड्रॉप देना है। अच्छा, अगर वो ड्रॉप दे देती है, आज ही दे देती है या कल देती है या परसों देती है, ठीक है, इसमें हमें इस बात की केयर नहीं है, या नेक्स्ट वीक देती है। मगर मार्केट ने जब ये प्रॉब्लम जो इसका बाय है जब वो कैप्चर कर लेगी उसके बाद जब ड्रॉप करेगी तो ये वो एरिया होगा जहां पे आपको 69 के, ठीक है, हमारा मैक्सिमम टारगेट है और मिनिमम जो है हमारा वो 71 के, यानी अराउंड 72 तो 71 के का एक हमारा एरिया है जहां से आपको बाय सेटअप मिल सकता है। क्या वो बाय सेटअप फौरन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मार्केट इधर आके आपको पहले शॉर्ट बाइज देगी, दोबारा करेक्शन करेगी, फिर शॉर्ट बाइज देगी, यानी कि इस एरिया में एक बाय सेटअप को जनरेट किया जाएगा। जस्ट लाइक जैसे अब एक सेल सेटअप को मार्केट ने एक सिंपल एम फॉर्मेशन के अंदर इस तरह से जब जनरेट करना था तो उसके अंदर कितने ज्यादा सेटअप्स उसने दिए, आप ये नोट कीजिए। फिर यहाँ पे भी मार्केट ने जब ये नोज बनाई तो ये डब्ल्यू नोज थी, लोगों ने समझा यहाँ से बाय है, कितने बायर्स यहाँ पे स्टक हुए होंगे। उसके बाद फिर मार्केट अब यहाँ से ऊपर के लोगों ने सोचा कि नहीं ये तो स्टॉप एंड एरिया था, अब मार्केट ने यहाँ से बाय लिया होगा तो यहाँ पे भी बायर्स स्टक हुए, ठीक है। तो जिस जिस एरिया बायर्स स्टक होते जा रहे हैं अब उनको उन्होंने कचूमर तो निकालना है। तो बहरहाल यहाँ पे आके भी सेम यही हुआ, इस इवेंट में भी आके मार्केट में काफी बायर्स अभी स्टक है। तो मार्केट इस एरिया में 79 या 78 इस एरिया में अभी आने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पे मार्केट साइड वे मोमेंटम रखेगी, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा, एक वजह तो ये, एक वजह ये है कि टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो मार्केट जो है इस वक्त जो एक बेयरिश चैनल चल रहा है उसका जो अपर एपेक्स है उसके मुताबिक देखा जाए तो जितने इंटैक्ट हुई हैं उसके मुताबिक लोअर इंटैक्ट अभी तक मार्केट में सेकंड इंटैक्ट नहीं हुआ। वो करने के लिए मार्केट पूरी कोशिश कर सकती है, ठीक है। अगर फॉरेन कर देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती तो फिर को वही है कि मार्केट को साइड में चलना पड़ेगा एंड देन फिर वही विल गो फॉर अ बाय। तो इस वीक हमारा सेटअप तो बाय के लिए ही होगा। इस वीक हम सिर्फ बाय के बारे में देख रहे हैं। सेल अभी मैंने सुबह ही एक ट्रेड काटी है, इसके अलावा भी कोई ट्रेड थी जो हमने ली, तो हम बेरिश जो हमारी जो ट्रेड थी हमने यहाँ से ली। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो हम यहाँ पे इस एरिया में हम स्टार्ट हुए थे जहां पे हमारा 161.8 फिबोनाची एंड यहाँ पे हुआ है, इधर से हमने स्टार्ट करना शुरू किया था। थोड़ा सा अगर मैं आपको ले चलूं, आप अगर थोड़ा सा समझना चाहें और उसके लिए अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें और आप तो उसमें जो हमारे कोर्सेज हैं और उसमें अगर आप सीखना चाहें तो मेंटरशिप के जरिए आपको जो है फिर ये एक्सेस मिल जाता है ग्रुप का। तो ग्रुप एक्सेस में आपको देखें अभी हम लोग ऑलरेडी जो यहाँ पे है ये बीटीसी ही को ही हम अगर देखा जाए तो डिस्कस कर रहे थे। ये हमारे पास ऑजी है, ऑजी के अलावा अभी हम ऊपर ये भी ऑजी चल रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है यूएसडी, फिर इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास जो है बीटीसी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं इसमें आपको दिखा सकता हूँ, लाइक गोल्ड
कि हम अब गोल्ड में क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सारी मूव्स जो है हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल पे हम जब होते हैं किस जगह पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी बातें। फिर इवन हमारे प्रॉफिट, हमारे लॉसेस, हम जो भी आपस में यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, जो हमारी पोर्टफोलियो यहाँ पे सारी डिस्कस हो रही होती है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है इस ग्रुप में अगर आप देखें तो आपको नजर आ जाएगा। मैं अभी आपको सारी चीजें स्क्रॉल अप कर करके दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ पे किस पैटर्न में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग न्यू हैं ये उनके लिए है, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है कि भाई किस तरीके से चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ना, गोल्ड आइडिया था कि जितने ज्यादा आइडियाज मैंने शेयर किए, ठीक है, ऑलरेडी वो आइडियाज जो है वो मार्केट में इस वक्त देखा जाए तो वो हिट। तो अब यहाँ पे आ जाए, इसमें मजीद हम ऊपर की तरफ देखते हैं। इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पे ये यूएसडी जेपीवाई है। फिर यहाँ पे आ जाए जीबीटीसी यूएसडी। अब ये मूव होने से पहले, इस मूव होने से पहले मैंने ये सारा डिस्कस किया कि यहाँ पे हम ये क्या देखना चाह रहे हैं। तो मैं आपके सामने इस वक्त सारी चीजें खोल खोल के दिखा रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप देख सकें कि किस तरह से हमने ये लोअर मूव जो यहाँ पे लिया वो कैसे लिया, ठीक है। और अभी हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल ऊपर कर दूं तो हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैसे देख रहे थे वो सारी चीजें इसके अंदर अब जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। और किस तरह से यहाँ पे अगेन बीटीसी ही चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं जरा सा पीछे चला जाऊं, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें। तो यहाँ पे देखें कि बीटीसी ये मूव जब ऑलरेडी इस पोजीशन पे थी तो आप यहाँ पे मेरी जो है एक बकायदा जो है सेल की मूव आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये देखें, ये वो मूव है जो हमने अभी रिसेंट मूव ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कि सारी चीजें एक आइडिया के साथ कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये जस्ट मैं एक थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ठीक है, ताकि आप इसमें देख सकते हैं। ये सारा कुछ आपके सामने है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें, अभी तो बहुत थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ईद के टाइम पे क्या क्या हो रहा था मैं वो भी आपको जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ये देखें, ये हमारी लास्ट जो हमारी बात चली कि ये मैक्रो में हमें पता है कि मार्केट्स में जहां जाना है, लेकिन माइक्रो में मार्केट जो रिएक्शन दिया है टैरिफ्स पर, वो उसका तो आइडिया नहीं था ना किसी को कि वही मार्केट खुलेगी तो नैस्डैक तो बहुत ऊपर होगा, मगर 30 सेकंड में मार्केट में $4 बिलियन डाउन कर दिया। 1.3 ट्रिलियन जो था वो वाइप आउट हो गया। इन्वेस्टर यूएस के जो थे, ठीक है ना। तो जिन कंट्रीज में टैरिफ लगे हैं उनके लोग जो है वो यूएस में काम करते हैं। तो फिर खैर ये हमारी जो डिस्कशन चल रही थी तो उससे रिलेटेड है। और इससे पहले अगर हम जाएं तो इससे पहले मैं काफी सारी चीजें भी आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये हमारा डीएक्सवाई है। डीएक्सवाई जो कि ऑलरेडी मैं एनालिसिस में आप लोगों के साथ जब शेयर करता हूँ, तो ये तो इसकी विंडो है। इसमें अगर आप गौर करें, मैं इसमें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप फिर मेरे साथ कंटिन्यू हो जाएंगे उस वाली बात पे। अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे विजन में सामने मार्केट 103 के एरिया में 0.500 से मार्केट ऊपर जा रही है। ये वो टाइम था जब वो टैरिफ अनाउंस कर रहे थे और उसके बाद मार्केट ने खुलना था। उसके बाद मार्केट ने एकदम डीपर डाउन मारा। तो ये जो एरो है ऑलरेडी जो लॉन्ग जो मैंने एक होता है एनालिसिस उसके मुताबिक पहले गाइड किया होता है। आपको पता है कि मेरी जो डैश लाइंस होती हैं वो सडन इवेंट के लिए होती है, अब जो सडनली इस वीक होना है। और जो डॉटेड होती है वो एक लॉन्ग टर्म होता है व्यू। लॉन्ग टर्म के व्यू पे हम 102.5 से भी नीचे की बात सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये तो ऑलरेडी हमें पता था कि मूव किस तरह से होनी है और किस तरीके से होगी। तो खैर समझाने का मकसद यही था कि इसी तरह से हमारे काम चलते हैं जिस तरह से हम उसके मुताबिक देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त राइट नाउ जो है हमारे पास जो बिटकॉइन है 74 75 ये एरिया हमारे पास इस वक्त चल रहा है, ठीक है। और अब मैं इसमें मजीद क्या देख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी इसके बता दूंगा कि हम किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं चाहता तो अभी मैं यहाँ पे बाई ले सकता था, लेकिन मैं बाई सोच ही रहा था अभी इस जगह पे लेने का। पर आई नो कि अभी इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लेने का मकसद ये कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक इसका जो है स्टॉप लॉस करेगी। स्टॉप लॉस करने के बाद फिर मार्केट दोबारा इसको उठाएगी। अब ये बिल्कुल करंट इवेंट है जो इस वक्त M15 के ऊपर इस वक्त राइट नाउ चल रहा है, ठीक है। जो भी है हमारे पास हमें एक बाय मिलना है, यहाँ पे एक शॉर्ट बाय मिलना है। शॉर्ट बाय के बाद मार्केट फिर दोबारा सेल को जो है कंटिन्यू कर दे, ठीक है ना। अब ये आज ही हो जाता है या कल होता है, इसमें 2 दिन लगते हैं, इसमें 3 दिन लगते हैं, लेकिन ऑल ओवर अब हम बाय क्यों ले रहे हैं? बिकॉज कि जब मार्केट में हम ड्रॉप कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं तो एक पार्ट ऐसा आ जाता है जहां पे फिर हमारा जो जो सेल होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक पोजीशन पे आ चुका होता है, यानी कि सडनली किसी भी वक्त मार्केट जो है वो उसका रिवर्स या फ्लिपिंग दे सकती है। तो उसके मुताबिक ये ट्रेड करने का तरीका है, उसके मुताबिक जो है हम उसको अवॉइड करते हैं, फिर हम जो है वो बाय सेटअप की तरफ जाते हैं। तो इसलिए राइट नाउ जो हमारे पास सेटअप चल रहा है, हो सकता है मुझसे मिसअप हो जाए,
अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास जो टीडीआई है, टीडीआई के मुताबिक मार्केट में यहाँ पे कन्वर्जेंस भी आ चुकी है। नंबर वन तो ये बात हो गई। नंबर टू कि जो नेट चेंज है वो तकरीबन 4.21% नेगेटिव में नेट चेंज इस वक्त मार्केट में चल रहा है बीटीसी का। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज ड्रॉप है। प्राइवेट पॉइंट जो थे वो भी अब तकरीबन अपने मिड प्राइवेट्स खत्म कर चुके हैं। एडीआर एंगेज हो चुका है और मार्केट में जो स्प्रेड है वो सब हाई चल रहा है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो है कंक्लूड करने का पता लगता है कि मार्केट को बहुत ज्यादा बेयरिश कर दिया गया। ठीक है, इट मीन्स कि अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा रिसेशन आएगा और वो जो है मार्केट में बाई की सूरत में होगा। तो ये तो था बिटकॉइन का डिटेल। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ गोल्ड की तरफ। अब गोल्ड की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड में अब मैं आपको बताऊं तो मार्केट जो है लास्ट टाइम आपको याद होगा जब मैंने आपको कहा कि 3K, मगर 3K अभी हम नहीं जाएंगे। मार्केट 3K के बाद जो है वो एक सेल देगी। ठीक है, मार्केट ने वही किया। मार्केट ने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके, ठीक है ना, उससे पहले बल्कि हमें एक सेल दिया। अच्छा, सेल के बाद में मार्केट गई 30 आई थिंक 45 समथिंग। ठीक है, तब मैंने आपको कहा कि नहीं, मार्केट अब जो 3045 का जो एरिया है उसको क्रॉस करेगी या मार्केट 3100 से भी अबव जा सकती है। मार्केट गई 31 अबव 3176 आई थिंक। ठीक है, जो नंबर था, और एग्जैक्टली 161.8 मार्केट ने हिट किया एंड नाउ इट्स ओवर। अब मजीद अगर कोई समझता है कि मार्केट में कोई बाय है तो ठीक है, अगर कोई इसको 4K समझ रहा है तो ठीक है, कोई इसको समझ रहा है 5K, सही है ना, तो ठीक है। बात सारी है कि वॉर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वॉर जो है वो गोल्ड बस ऊपर ही रहेगा, ऐसे नहीं होता। गोल्ड खाली वॉर का नाम सुन के एक इम्पैक्ट देता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जितना अरसा मैंने 2012 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीजों को देखता आ रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह के इवेंट्स नहीं देखे। एक सडन इवेंट होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कैंडल है, उसका सडन रिस्पॉन्स आया। तो मार्केट में ये हुआ था लास्ट टाइम जब ये यूक्रेन और रशिया वाला चक्कर हुआ, तो उस टाइम पे भी सेम इसी तरह से सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि मार्केट को जो हाई इंपैक्ट करके ऊपर की तरफ ले गए और उसके बाद बिलो द बेल्ट मार्केट को बेरिश कर दिया गया। अभी भी राइट नाउ मैं देख रहा हूँ गोल्ड के अंदर जो सिचुएशन नजर आ रही है, मोस्टली लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो है अब वो सेल है। नंबर वन ये कि सेल जो है इस वक्त राइट नाउ इनसाइड करेक्शन के लिए ऊपर आ सकता है। अच्छा, ऊपर आने के लिए जो इसके मार्क लेवल्स हैं वो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो है ऊपर करके मैं बता सकता हूँ मार्केट बैक टू द 3150 मार्केट आ सकती है। इसके मैक्सिमम चांस हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी होगा इट्स जस्ट, अगर हम इरिट वेव के हिसाब से देखें तो एक बी पार्ट कह लें आप इसको। ठीक है, या फिर आप इसको करेक्शन कह लें, और उसके बाद देन अगेन आ सेल। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ए बी एंड सी फॉर्मेशन। इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैटर्न, उसके बाद फिर अनदर पैटर्न। मगर अब मार्केट इस हाई को छेड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स मिल चुके हैं। अब जो बायर्स उन्होंने स्टक किए हैं, या जो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थी वो स्टक हो गई, उसके बाद अब मार्केट मेकर्स का ये कोशिश होगी कि मार्केट को डाउन रखें। अब वो साइड में तो रख सकते हैं, मगर मार्केट को डाउन रखने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड का जो एनालिसिस है इस वीक का, वो तो हमारा सेल का ही रहेगा। हम लोग गोल्ड पे इस वीक सेल के ऊपर है। अर्ली वीक अगर देखा जाए तो आज टुडे इज मंडे एंड देन ट्यूसडे, दो दो दिन का जो है वो हम बाय कह सकते हैं कि हमें बाय सेटअप्स मिलेंगे। तो ये हमारा एक समझने के फर्स्ट वेव होगा, क्योंकि सेल के फौरन बाद हमें जो बीच में गैप मिला उसके बाद मार्केट बाय हो रही है, मगर उसके बाद फिर हमें आगे जो है वो फर्दर सेल सेटअप्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जिम्मे रखना है कि हम लोग गोल्ड में अच्छा, क्या वजह है मैं गोल्ड को इस तरीके से दे रहा हूँ? उसकी वजह ये कि मार्केट जो है वो एक कंप्लीट कर चुकी है अपना वेव सेटअप। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो वेव सेटअप यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके मुताबिक मार्केट ने जब फर्स्ट इम्पल्स अपना यहाँ से स्टार्ट किया, ये इम्पल्स था, देन ए करेक्शन, उसके बाद सेकंड इम्पल्स, फिर एक करेक्शन एंड नाउ थर्ड। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मार्केट ए बी सी स्ट्रक्चर कर ले पहले एक दफा, उसके बाद अगर एक्सटेंशन ले लेंगे वो फर्दर बात की नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, अगर वो एक्सटेंशन करती है, लेट्स सी कि अगर मैं इस वक्त देखूं कि मेरा जो इस वक्त विजन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस विजन के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्टिव पार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि करेक्टिव पार्ट हो और गोल्ड जो है फिर वो आगे की जो बातें हैं 4K की या 5K की, तो हो सकता है वो भी पूरी हो जाए। हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये JP मॉर्गन वालों की इंफॉर्मेशन है कि जी मार्केट जो है वो 4K 5K जा सकती है, तो कोई मसला नहीं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्रेडिंग तरीका है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हम लोग जो वेव एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत सी ज्यादा साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। विदाउट साइकोलॉजी और सेंटीमेंट्स के अलावा जो है हमें बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ता है। जैसे लेट से मैंने कहा कि मार्केट जो है वो सेल जाएगी, ओके फाइन, मार्केट सेल नहीं गई, मार्केट शुरू में सेल गई थी, मगर वीकली एनालिसिस में डिस्टर्बेंस हुआ और मार्केट बाय पे चली गई। तो जो नेक्स्ट वीक होगा हम उस बात पे अड़ेंगे नहीं कि हमने मार्केट को सेल देखना है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलवेज ट्रू है।
आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। तो अगर मार्केट ने कुछ सेंटीमेंट चेंज कर दिए हैं तो फिर हमारा जो वीकली एनालिसिस होता है उसके भी सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। तो बहरहाल उसके मुताबिक मैं आपको जो बोर्ड पे यहाँ पे सारा कुछ बताया, तो ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिटेल मैंने इसको कर दिया है। इस राइट नाउ जो मैं देख रहा हूँ उसके मुताबिक गोल्ड का जो सेटअप चला है, ठीक है, फिलहाल तो वो अभी तो उसका जोर सेल पे ही रहेगा। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी यही सेम सिचुएशंस बनी है, मार्केट में जो है एडीआर ब्रेक है, ठीक है। और जो ईएमए है वो बिलो द ब्लूबेरी बेल्ट के है। बहुत सारी इसके डीपली एनालिसिस में करूँ तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन अगर इन सब चीजों को मैं एक साइडलाइन कर दूं, बिल्कुल साइडलाइन, तो अगर एक सिंपल ड्राइंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है वो यही है कि मार्केट ने बाय भी लेना है, मार्केट ने सेल भी लेना है, लेकिन जो उसकी जो प्रॉपर एक तस्वीर है वो यही है जो वेव की मैंने आपको बताया कि मार्केट ने एक ए वेव एक्शन के तौर पे ले ली हुई है। अब बी वेव उसका रिएक्शन है, जहां कहीं भी वो बी वेव स्टॉप होता है, ठीक है, जिस एरिया में भी वो स्टॉप होता है उसके बाद उसने सी वेव लेना है। यानी कि आपको एक पैटर्न की जरूरत है, एक ऐसी वेव जो अब एक करेक्टिव वेव होते हुए दिखाए, सिंपल। तो उसके मुताबिक गोल्ड जो है हमारे पास सेल ही है ऑल द वे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है ये बिटकॉइन और गोल्ड की बात। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ। जो जरूरी है वो मैं कर देता हूँ। जो मेरे पास है सदरी पोर्टफोलियो है उसके मुताबिक जो हमारी जो ऑफिशियल पोर्टफोलियो है AKFX की, वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा आपके साथ, ठीक है। वो ट्रेडिंग व्यू पे है, ये जो MT4 पे मैं वो आपके सामने इस वक्त डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। तो जनाब, तो यहाँ पे ऑजी में अब एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया। अच्छा, ऑजी में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हम बीच में प्रीवियस एनालिसिस के अंदर एक मूव था जो कि इस टाइप का मैं डिस्कस कर रहा था कि मार्केट में मैं ये चीज देख रहा हूँ, मगर मार्केट में क्या हुआ, ये मूव हुआ, ये मूव हुआ, मगर ये नहीं हुआ। अब मार्केट ने दे दिया ये फॉल। तो यहाँ पे आके मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे फॉल दिया है तो अब हम जो फर्दर अगर कोई साइकोलॉजिकल चीज ढूंढ रहे हैं तो उसकी हमें वो उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट व्हाट क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो और के अंदर जो डिटेल है वो ये है कि मैं थोड़ा सा आपको इसमें कन्वर्ट करके आपके सामने एक विजन दूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं यहाँ पे वीकली पे जा रहा हूँ, वीकली पे जाके अब मैं इसमें आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8 मार्च 2020 में बुलिश थी। उसके बाद में मार्केट ने जो बियरिश मोमेंटम उठाया वो 2021 में मई के अंदर उठाया था, ठीक है। और उसके मुताबिक अगर लास्ट हम देखें तो 21 अगस्त 2022 में मार्केट बुलिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद में मार्केट स्टिल अभी भी ड्रॉप कर रही है। अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि मार्केट ने जो अभी इस वक्त पोजीशन देनी है, यानी हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट आ रहा है उसके मुताबिक हमारे पास जो मोमेंटम है वो 059 का एरिया है, और 059 से लेकर 057 ये जो एरिया, अगर मार्केट हमें यहाँ तक का सेल दे देती है तो ठीक है, अगर नहीं भी देती तो मार्केट ने अब यहाँ पे एक करेक्शन लेनी है, उसके बाद एक लास्ट ड्रॉप है, एंड देन मार्केट ने फिर बाय लेना है। तो आपका जो ये वेव सेटअप है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वंस जैसे ही कंप्लीट होगा तो मार्केट में, यानी कि अभी हमें इस वक्त एक साइड में मूव कह लें या फिर आप इसको अप साइड कह लें, तो हमारे पास बाय आ सकता है, मगर ऑजी के अंदर आपने अभी सेल ही रखना है। और उसके बाद या जो लोग अगर सेल पे हैं तो सेल कंटिन्यू कर लें। उसके बाद सेल जो है लास्ट वेव जब देगा तो उसके बाद फिर मार्केट में आपने बाय सेटअप देना है। यही चीज जो है हमने ग्रुप के अंदर डिस्कस किया है, सेम मैं वही चीज जो है आपके सामने इस वक्त रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप डिटेल करते हैं तो यहाँ पे इस वक्त राइट नाउ वही सिचुएशन है। इस जगह पे मार्केट को करेक्शन बनाने की कोशिश की, जो चीज होनी थी हो गई। अगर किसी से ये मिस होना था तो ये मिस हो चुका है। अब मार्केट ने इस एरिया में करेक्शन करनी है, बिल्कुल सिमिलर टू दिस वन। मार्केट में यहाँ पे जिस तरह से करेक्शन हुई है, ये पहले एक वेव सेटअप है, ये प्रीवियस वेव सेटअप है, और अब जो वेव सेटअप चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है। ये फर्स्ट मूव था, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आया, ये सेकंड मूव था, फिर एक करेक्शन आएगा, और फिर ये लास्ट मूव आएगा जो कि जिसको आप फिफ्थ वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक मूव है, देन उसके बाद में मार्केट के पास सेल आएगा। तो ये सिचुएशन है इसकी बाय और सेल की। इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा कि मैं किस तरह से एग्जैक्टली एक एक चीज आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और उसके मुताबिक फिर आप ऑजी पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जरा यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी MT4 पर रहते हुए अपने हिसाब से डिटेल में बताने लगा हूँ। ये ऑफिशियल नहीं है जिस तरह से मैं बताता हूँ, सही है ना। ये मैं अब आपको वैसी एक जो पर्सनल वीडियो बना के दे रहे हैं बिटकॉइन और इनके ऊपर गोल्ड पे, तो उसी के अंदर मैं साथ साथ इनको भी इंक्लूड कर देता हूँ। मार्केट में फर्स्ट वेव हुआ, मार्केट में उसके बाद करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद मार्केट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए। एक ये इवेंट हुआ, इस इवेंट के अंदर भी मैंने आपको दिखाया कि लास्ट टाइम मैंने इसके आपको किसी एक वीकली एनालिसिस में शो किया था कि यहाँ पे मार्केट में जो है वो एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न बनाया, तो मार्केट अभी फिलहाल बुलिश है। उसके बाद में मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगी।
खैर हाउएवर उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद मार्केट और ऊपर गई, देन यहाँ पे फिर एक पैटर्न बना और फिर उसके बाद मार्केट फिर सेल हो गई। ये सारी चीजें जो है आपके प्रीवियस एनालिसिस में चलती रही। नाउ अब क्या हुआ, मार्केट ने इस करेक्शन के बाद, ठीक है, और एक करेक्शन ऑलरेडी ये वाली है हमारे पास, एक नंबर 2 और एक नंबर 4। इसके बाद मार्केट ने अब ये लास्ट वेव था, ठीक है, तो लास्ट वेव के बाद अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे ए बी एंड सी, तो मैं मार्केट में एक बुलिश बाय देख रहा हूं और फिर मैं उसके बाद एक सेल देख रहा हूं। तो मार्केट में पहले क्या आएगा, मार्केट में पहले आएगा बाय, उसके बाद मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में आएगा सेल। नाउ इट्स अप टू यू कि आपकी चॉइस क्या, आपने किस तरह से इसके ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये था यूएसडी का आइडिया। एंड सेम एज अगर हम चले जाए जीबीपी यूएसडी पे, तो उसके अंदर भी सेम आपको यही आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको इसके अंदर ये आइडिया भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन जरा चेंज है क्योंकि हम विद इन एक अगर देखा जाए करेक्टिव पार्ट है, उस करेक्टिव पार्ट के अंदर मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े चेंज है, यूरो के साथ नहीं है जैसे यूरो के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है, डिफरेंट। अच्छा यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में ये शार्प ड्रॉप हुआ, शार्प अप होगा एंड अ शार्प ड्रॉप, अनदर ड्रॉप होगा। ये आपका जो है ये फर्स्ट वेव होगा, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन बनेगी उसके बाद ही फिर मार्केट बाय सेटअप देखेंगे। अभी हम फिलहाल जो है उसके अंदर जो अगर शॉर्ट इवेंट में देखें तो क्योंकि मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे किया हुआ है, अब मैं इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूं H4 पे, तो उसके मुताबिक अब आप अगर यहाँ पे देखिए तो आपके सामने मार्केट में जो एक मोमेंटम बना वो एक इम्पल्स मोमेंटम है, और इस तरह के इम्पल्स मोमेंटम जो है वो दोबारा ऊपर जाके सेम इसी तरह से एक करेक्टिव पार्ट एंड देन दोबारा एक मोमेंटम सेल का, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट ब्रेक डाउन कर चुकी है, लेकिन मार्केट एक दफा पहले ऊपर जाना चाहेगी, ऊपर जाके कोशिश करेगी एंड देन उसके बाद ड्रॉप करेगी। अब मार्केट में इंडेक्स देखिए, तो इंडेक्स में मार्केट में 1 इंडेक्स 2 एंड देन अ 3 देन अ 4 अ 5। अब मार्केट ने मिसलेनियस बहुत सारे इंडेक्स किए, देन अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। ये जो ऊपर कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम बनेगा, इसमें आप बाय सेटअप्स स्कैल्प कर सकते हैं, मगर उसके बाद जो एक्चुअल इवेंट है वो आपका सेल है, ठीक है। तो इस वीक अगर आप सेल रहना चाहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डीएक्सवाई जो है अभी हमारा बाय पे रहेगा, ठीक है। तो ये था टोटल कंक्लूजन जो कि मैंने अब तक आपको देना था, एंड आई होप कि इंशाल्लाह आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह। जो लोग इसमें अगर कोशिश करना चाहते हैं कि मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं या वो कोर्स करना चाहते हैं, तो कोर्स के रिलेटेड जो इंक्वायरीज हैं वो तो मेरे पास आ रही हैं, ईमेल कीजिए मुझे zigana30@gmail.com पे। इसके अलावा आप मुझसे जो है फेसबुक मैसेंजर पे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, गूगल चैट पे आइए, गूगल चैट पे मेरे ईमेल एड्रेस को उठाइए और वहां पे आके आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फास्ट ट्रैक है, क्रैश कोर्स है, जो भी ज्वाइन करना है उसके बाद ये सारी चीजें जो है आपके पास सब खुल जाती हैं, और आगे आप बहुत बड़ा एक समझ लें कि मैं कहता हूँ कि एक बेस्ट चॉइस होगा। अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से या नेपाल, बांग्लादेश, जो भी हमारा एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, तो उनको मैं सारों को कवर करता हूँ। इसके अलावा इंटरनेशनली अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर जो है यूएसए, कनाडा, जगह जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मेरे साथ जो है वो जूम के ऊपर जो है क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस वीडियो के जरिए आपको मुझे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ लें तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें जो है मैंने डिटेल के साथ लिखी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।